नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और एक खबर है, वाकया दिल्ली से सटे नोएडा में हुआ और पुरानी रंजिश में चिराग दो युवकों ने एक व्यक्ति पर चाकू से हमला किया और इसके बाद उसे बाइक से बांधकर घसीटा गया। और इस घटना का वीडियो भी सामने आया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। और इस मामले में आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से दोनों घायल हुए। ये तो आज की तस्वीर है, लेकिन इसके तार जो हैं वो 2018 से जुड़ते हैं। ये पूरा जो केस आज नजर आ रहा है, ये आज का केस दिखता तो है, मगर ये जुड़ता 2018 से है। ये क्या कहानी है? दरअसल 2018 का ये मामला है जिसमें एक मेहंदी हसन नाम का एक व्यक्ति था जिसने भरोला गांव के ही रहने वाले जो अनुज है, जिसमें आज घायल हुआ है बंदा, शनिवार का घटना है जिसमें अनुज घायल हुआ और साथ में नितिन घायल हुआ। अनुज के पिता पर हमला किया था। अब उसका बदला लिया इन लोगों ने और उस समय पुलिस ने रफा दफा कर दिया मामला। अब जो घटना हुई रफा शनिवार दफा को, कैसे कर देती है पुलिस इतने बड़े बड़े केस? कर मतलब देती है पुलिस, कुछ भी कर सकती है। जब कहते हैं ना पुलिस के लिए एक मशहूर चीज़ है कि सांप को रस्सी बना दिया और रस्सी को सांप, तो ये कर सकती है पुलिस। अब क्या हुआ कि मैं हर केस की बात नहीं कर रहा कि पुलिस हर केस में भी ऐसा नहीं करती है, लेकिन कुछ केसेस अरे, में जिन केसेस की चर्चा हो रही है उसमें तो पुलिस कर रही है ना। बिल्कुल कर रही है। अभी नोएडा की बरोला हाँ, की घटना है शनिवार की, जिसमें एक युवक को पहले चाकू मारा गया, बाइक से घसीटा गया, आप सोचिए, और उसके बाद उसके थाने के बाहर फेंक के चले गए। इस तरह की घटना सामने आई है। जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर है, मैं मेंशन करना चाहूंगा, लक्ष्मी सिंह, सख्त कार्रवाई की है। 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। आप सोचिए पुलिस की कितनी बड़ी लापरवाही है नोएडा में। कितनी अब फजी है सवाल ये उठ रहा है कि भाई कानून और व्यवस्था है या नहीं है। देखिए 10 मामले आप सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर 2 मामले बड़े हो जाएं तो फिर पुलिस की मीडिया भी बुराई करने लग जाता है और फिर एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि भाई क्या दुस्साहस बढ़ गया बदमाशों का, क्या पुलिस की जो ट्रेनिंग में कोई कमी है, क्या पुलिसिंग नहीं हो रही, ये तमाम सवाल खड़े होते हैं। अभी आपको याद होगा अनूप, कुछ दिन पहले जो नोएडा की पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने कई पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया था ट्रैफिक को लेकर। तो ये हो क्या रहा है नोएडा में? एलविश यादव मामले में भी तो पूरा थाना उड़ा दिया। आप सोचिए एलविश यादव मामले उसमें में भी। समझ ही नहीं आया आज तक कहानी क्या है। तो ये नोएडा में अब ये कहा जाए कि भाई नोएडा बहुत बड़ा है, ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, ऐसा नहीं है। अगर लगातार पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं, एक्शन लेना अच्छी बात है। देखिए इसके दो एक वो हो सकते हैं कि पुलिस एक्शन नहीं ले। अगर मान लीजिए एक्शन नहीं लेगी तो भी सवाल खड़े होते हैं, एक्शन ले रही है तो भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ये मेहंदी हसन जिसकी 2018 से जो मामला जुड़ रहा है, वो क्या है और इसका कैसे कनेक्शन है? मैं बताता हूँ, मेहंदी हसन जो थे वो, उसने हमला किया था इस मामले में अनुज के पिता पर बरोला गांव में। अब उसका बदला लिया अनुज और नितिन ने। ये शनिवार का मामला है जिसमें इन्होंने हत्या तो की चाकू मारकर, उसके बाद बाइक से घसीटा तालिबानी तरीके से, आप सोचिए, और उसके बाद थाने के बाहर फेंक के चले गए। ना तो किसी पुलिसकर्मी ने देखा, और देखा तो क्या कार्रवाई की। सवाल यही है, देखिए सवाल हत्या कर देना पर्सनल रंजिश में, तो ये तो पुलिस के लिए भी सुलझाना कई बार बहुत मुश्किल हो आता है कि किसके किससे पर्सनल रंजिश में पुलिस क्या करेगी। लेकिन अगर वो सड़क पर फेंक कर जा रहे हैं, कई किलोमीटर तक वो बॉडी को घसीट के लेके जा रहे तो हैं, पेट्रोलिंग वगैरह यही तो सवाल है। तभी तो देखिए अब आपने वही एक हाँ क्वेश्चन भाई, रेज अब किया ना कि भाई पेट्रोलिंग सड़क पर घसीट रहे हैं तो सवाल होगा ना कि पुलिस की पेट्रोलिंग पेट्रोलिंग नहीं नहीं थी दिखा, क्या? पुलिस किसी को दिखा नहीं। और अगर दिखा नहीं तो क्यों नहीं दिखा, क्या कर रही थी पुलिस? क्या पेट्रोलिंग पुलिस जिस समय वहां होनी चाहिए, जो स्टाफ होता है, जिसको दिल्ली पुलिस में तो बोलते हैं पीसीआर स्टाफ, जो सड़क पर रहनी चाहिए। आपको याद होगा कंझावला केस, हाँ, उसमें भी बिल्कुल। पीसीआर स्टाफ पर जो है वो एक्शन हुआ था, लोकल स्टाफ पर एक्शन हुआ था। क्यों? क्योंकि भाई जिनकी जो ड्यूटी है वो तो करोगे ना। तो नोएडा में अब बहुत सख्त कार्रवाई हुई है जिसमें लक्ष्मी सिंह ने तमाम पुलिसकर्मी को हटा दिया। तो ये मामला मैंने जैसे बताया, इसके बाद ये पुलिस कहती है कि हमने एनकाउंटर किया और उसके बाद ये और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा मेहंदी हसन के साथ हुआ था। मेहंदी हसन ने तो पहले मैंने बताया ना, एक आरोपी के पिता के ऊपर हमला किया था, अब मेहंदी हसन की हत्या कर दी गई है। तो सवाल ये उठता है, क्योंकि एक स्टेटमेंट आया है, उसको कोट कर देना जरूरी। जो मेहंदी हसन की पत्नी है, उनका कहना है कि मुझे किसी ने बताया कि किसी को चाकू मारा है और घसीट रहे हैं। मैंने देखा तो मेरा पति ही था, चाकू मारकर बाइक से बांध के घसीटा था। 4 साल पुराना झगड़ा था, केस चल रहा था, जिसको लेकर ऐसा किया गया। तो और आरोपियों ने जिस जगह पर मेहंदी हसन को चाकू मारा, वहीं से बाइक से बांधकर घसीटा और सड़कों पर घसीटने के निशान बन गए हैं। आरोपी मेहंदी हसन को घसीटते रहे और इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे। तो मेहंदी हसन के साथ वही हुआ था और पुरानी रंजिश में वही चीज़ दोहराई जा रही थी। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन सवाल ये है ना कि बोरौली चौकी तक वो लोग पहुंच गए, गांव से
जहां हत्या की मेहंदी हसन की, वहां से घसीटते हुए वहां तक पहुंच गए। ये क्या हो रहा है? मतलब आप सोचिए कि तो मतलब 5 साल पहले अगर आपके सामने, नहीं, दिल्ली में आप रहते चिराग, हैं, दिल्ली 2018 में जो हुआ 2024 में वही हो रहा है। 5 साल में नोएडा कुछ नहीं बदला। देख लीजिए आप। जो पहले मार के घसीटा जा रहा था वही मार के अब फिर नहीं, घसीटा। पहले मार के घसीटा नहीं गया था, लेकिन पहले मारा गया था, जानलेवा हमला किया गया था, उस समय मामला रफा दफा हुआ। लेकिन अब जो है वो घसीटा गया। आप सोचिए 5 साल की जो खुंदक थी वो निकालेगी। सवाल ये तो है ही अनूप कि ये क्यों हुआ, लेकिन सवाल ये भी है कि पुलिसिंग पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आप सोचिए लॉ एंड ऑर्डर, यूपी में क्या कहा जाता है? यूपी में योगी सरकार है, यूपी में कहा जाता है कि बुलडोजर चला दिया था, यूपी में कहते हैं कि एनकाउंटर हुआ होता है। यहाँ आरोपी सरेंडर कर देते हैं डर के मारे कि हमारा एनकाउंटर ना कर दे पुलिस। और तो यहाँ यहाँ इस तरह की बेखौफ घटना हो कैसे रही है। हैं? आप सोचिए, वही तो बात है ना कि नोएडा में बेखौफ कैसे हैं? क्यों बेखौफ है? यही वजह है कि सख्त एक्शन लिया गया है। 5 पुलिसकर्मियों को हटाया गया। मैं उस वो भी आपको पूरा कोर्ट बताता हूँ जो नोएडा पुलिस का है। कार्रवाई ठीक हुई है, लेकिन सवाल ये है ना कि ये अगर चीजें बार बार हो रही है नोएडा में, पुलिसिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एलविश मामले की आपने जिक्र किया, इससे पहले कई पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया था ट्रैफिक से। अब आप कहेंगे जी नोएडा बहुत बड़ा है, इस तरह की घटनाएं होती रहती है छोटी मोटी। ये छोटी मोटी घटनाएं नहीं है, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अपने आप में बड़ी घटना है और इसकी सीधा सीधा पुलिसिंग से जुड़ा मामला है। मैं आपको बताता हूँ जो पुलिस ने एक्शन लिया है इसमें। और इसमें एक छोटा सा ये भी बता दें कि पुलिस ने जो आरोपियों को अरेस्ट करके जो कार्रवाई शुरू की, उसमें पुलिस ने इस मामले में मेहंदी हसन के परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की है। थाना सेक्टर 49 की पुलिस की जो टीम है वो आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और उसी दौरान बीती रात ग्राम बरौला में अभियुक्त अनुज और नितिन से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। ये इतना काम इसमें आप हुआ। हिमाकत देखिए बदमाशों की कि उनको किसी चीज का डर नहीं है। उन्होंने वो किया जो हम तालिबान में देखते हैं कि वो बांध कर घसीट कर लेके जा रहे हैं। और आप देखिए जो 5 पुलिसकर्मियों पर पुलिस एक्शन हुआ है। पुलिस कर तो रही, मतलब भाई पुलिस ने मुठभेड़ भी की, उसके बाद कार्रवाई भी हुई। ये अच्छा, फिर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों किए नोएडा पुलिस वो कमिश्नर तो ने? लापरवाही थी उनकी। क्या लापरवाही थी? यही लापरवाही थी। क्या यही लापरवाही थी ना कि उनके राज में अगर वहाँ घसीटे जा रहे हैं, चौकी में आपके छोड़ के पास जा रहे information हैं, नहीं कोई है? पेट्रोलिंग नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इनपुट नहीं है आपका, आप कर रहे हैं आप? निष्क्रिय होके थानों पुलिसिंग कर रहे में, हैं? हाँ, तो इसलिए तो ये तो कार्रवाई हुई है। भाई पुलिस का काम क्या है कि पुलिस के पास सारी इत्तला टाइम से आनी चाहिए। पुलिस का काम क्या है? सड़क पर पुलिस दिखनी चाहिए। वो दोनों ही काम नहीं थे यहाँ पर। ना तो सड़क पर पुलिस दिखी। तो ऐसा क्यों होता है? ये पहला केस तो नहीं है ना। Agree। अब सवाल लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड सिक्योरिटी। ऑर्डर कई बार होता है ओवरबर्डन, जैसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। सैलरीज कम है, मोटिवेशन कम है, हजारों बारी बात डिस्कस हो चुकी है। उसके अलावा लोग काम भी नहीं करना चाहते। अब एक ऑफिसर जिसके ऊपर इतना बर्डन है काम का, आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूरी रात थाने में रहे, सुबह भी थाने में रहे? दिल्ली में आप देख लीजिए कई एसएचओस कई कई दिन घर नहीं जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इतना वर्कलोड है। तो ये कहने का मतलब ये तो चीज़ सोचनी पड़ेगी कि इतना वर्कलोड से आप एफिशिएंट काम लें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स आए, ये तो इम्पॉसिबल है। हाँ, इसमें आप सतर्क रह सकते हैं। सतर्क इन द सेंस कि कुछ चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन आप कहीं बिल्कुल अवॉइड हो जाएंगे ऐसा नहीं है। पुलिसिंग आपको भर्तियां ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, उनको सुविधाएं देनी पड़ेगी, मोटिवेशन देना अच्छा, पड़ेगा, फिर ये छुट्टी देनी पड़ेगी। इतना आपने बड़े अच्छे पक्ष आप रख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर ये आरोप भी तो लगते हैं उसमें तो पुलिस की बड़ी मुस्तैदी दिखाई देती है। चाहे वो उनके ऊपर वसूली के आरोप लगें, चाहे उनके ऊपर जो है हर जगह का उनको सारा पता रहता है। दिल्ली की आप बात करें, कहाँ किसके लेंटर चल रहा है अनऑथराइज्ड कॉलोनियों में, पुलिस को पूरी भनक रहती है, वो आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल तो ये सारी जानकारी उनके पास अगर रहती है, सारी पुलिस की बात करें, कहीं नोएडा या दिल्ली या कहीं नहीं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी तो रहती होगी ना कि बदमाश इस तरीके की हरकतें भी कर सकते हैं, या कहाँ का एरिया कितना सेंसिटिव है। चलिए मैं मानता हूँ नहीं रहती, कई बार पर्सनल रंजिश में पुलिस को नहीं पता लगता, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कई किलोमीटर तक घुमाया जा रहा है, कई किलोमीटर घुमाने में कितनी देर लगी होगी अनु? कम से कम नहीं तो 10 मिनट तो लगे होंगे ना। 10 मिनट तक वो सड़कों पर घूम रहा है और नोएडा पुलिस को भनक तक नहीं है। उसके बाद वो आरोपी को थाने में थाने के बाहर फेंक कर जा रहे फेंक के हैं जा और रहा उसके है। बाद वो निकल जाता है। तो क्या आप बात करेंगे? क्या पुलिस? तभी तो एक्शन हुआ है। एक्शन क्यों हुआ है? इसीलिए एक्शन हुआ है कि आप सो रहे हो क्या? तो कहने का तो मतलब इस तरह के एक्शन, देखिए एक्शन तो एलविश यादव मामले में भी हुआ एक्शन। अब इस तरह के एक्शन से नोएडा पुलिस या किसी भी पुलिस की कुछ उनमें चुस्ती आती है, कुछ सतर्कता आती है। थोड़े दिन के लिए, लेकिन फिर वही है कि वही ढाक के तीन पात। सवाल ये उठता है, देखिए आपके अंदर से काम आना चाहिए। अगर अनूप आपके अंदर से काम, यार वीडियो बनाने का काम नहीं आएगा ना, तो कोई मैं कितनी भी आपको यहाँ बिठा लूँ, कोई वीडियो नहीं बनाएंगे आप। सेम वहाँ है कि वहाँ मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आपको आते ही आपके ऊपर इतना वर्कलोड हो जाए, इतना वर्कलोड आपको दे दिया जाए, तो क्या करेंगे अब आप? हम खबरों की दुनिया में हैं तो हमें तो पता रहता है ना कहाँ क्या खबर हुई। अब हम कहें कि हमें तो हम अनभिज्ञ हैं, तो वो तो फिर हमारी मौजूदगी यही पर पुलिस का सवाल काम है कि उसको उनको पता होना चाहिए इलाके में क्या चल रहा है। ड्यूटी स्टाफ को जो होता है, जो बीट कांस्टेबल होता है, इसको उनको पता होना चाहिए। आपका काम ही यही है। हाँ, आप ओवरबर्डन है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकता कि आप लापरवाही से अनभिज्ञ हैं, लापरवाह हैं, जानकारी नहीं है।
और निश्चित तौर पर जो हुआ है उसके तार 2018 से तो जुड़ते हैं, लेकिन घटना वैसी ही है। और आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं 2024 में, जब ये घटना हुई है बीती शनिवार को, तो ये तो नोएडा की सिक्योरिटी पर जो सुरक्षा है उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप ज़रा कल्पना करिए आंख बंद करके कि आपके घर के बाहर कोई सड़क पर एक आदमी बाइक से किसी को घसीटता हुआ ले जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक और इससे ज़्यादा असुरक्षित माहौल कुछ नहीं हो सकता। बहुत संक्षेप में एक लाइन में ये बात है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।